आपने सुना ही होगा कि बड़ी कामयाबियां अक्सर बड़ी मुश्किलात के बाद ही मिलती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी आजमाइश की कहानी जो इस्तेकामत की एक मिसाल बन गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताइफ की आजमाइश की। वेलकम टू प्रॉफिट सीन्स। अच्छा, इस किस्से की गहराई में जाने से पहले आइए मिलकर एक बार दरूद पाक पढ़ लें। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका यही प्यार तो हमारी हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया। तो आइए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम किन किन मराहिल से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मक्का के वो मायूस कुन हालात, फिर ताइफ की तरफ उम्मीद का सफर, लेकिन वहां सरदारों का तल्ख इनकार और पत्थरों की बारिश का सामना। इसके बाद एक बाग में एक ऐसी दुआ जो सब कुछ बदल देगी, और आखिर में रहमत और एक नई राह का आगाज। तो चलें शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है नबूवत के 10वें साल से। ये कोई आम साल नहीं था। तारीख इसे आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहती है। एक ऐसा वक्त जब तहफ़्फ़ुज़ की दीवारें एक एक करके गिर रही थीं। सोचे जरा, ये साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाती तौर पे कितना मुश्किल रहा होगा। एक के बाद एक उनके सबसे बड़े सहारे उनसे जुदा हो गए। पहले उनके चचा अबू तालिब, जो कबीले में उनके मुहाफिज थे, वो इस दुनिया से चले गए। और फिर उनकी सबसे बड़ी हिमायती, उनकी हमदर्द बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वफ़ात पा गईं। इन दो अजीम नुकसानात ने कुरैश को जैसे खुली छूट दे दी। उनके जुल्म और सितम की कोई हद न रही। यहाँ तक कि एक और चचा अबू लहब ने कुछ वक्त के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया भी तो लोगों के दबाव में आकर फौरन पीछे हट गया। और ये जुल्म सिर्फ दूर से नहीं था, बल्कि अब ये बहुत ज़ाती और अवामी हो चुका था। मकसद सिर्फ एक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करना और उनका हौसला तोड़ना। रात को उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, उनके दरवाजे पर गंदगी फेंकी जाती। सोचें, नमाज की हालत में उनकी कमर पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। यहाँ तक कि काबा में एक कपड़े से उनका गला घोटने की कोशिश की गई। यही वो हालात थे जब उन्हें मजबूरन अपने शहर से बाहर उम्मीद की कोई किरण तलाश करनी पड़ी। तो जब मक्का में हर तरफ से रास्ते बंद होते नजर आए तो उम्मीद की एक किरण एक दूसरे शहर की तरफ ले जा रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तवज्जो ताइफ की तरफ की, जो एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। अब ये ताइफ था क्या? देखिए, ये मक्का से कोई 100 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सरसब्ज और अमीर शहर था। यहाँ बनू सकीफ कबीला आबाद था, जो बहुत ताकतवर माना जाता था। उस वक्त मक्का के पाए का अगर कोई दूसरा शहर था तो वो ताइफ ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने साथी ज़ैद बिन हारिसा के साथ पैदल इस लंबे सफ़र पर निकले। उम्मीद बस यही थी कि ताइफ के सरदारों का कुरैश से रिश्ता है तो शायद वो उनकी बात सुन ले। वहां पहुंचकर आपने अपना पैगाम ताइफ पर हुकूमत करने वाले 3 भाइयों के सामने रखा, लेकिन जो जवाब मिला वो फौरी था और तज़हीक और मजाक से भरा हुआ था। पहले सरदार ने तो सीधा सीधा तंज करते हुए उनकी नबूवत पर ही सवाल उठा दिया। कहने लगा, क्या खुदा को तुम्हें भेजने के लिए कोई और नहीं मिला था? दूसरे का जवाब तो एक खुली धमकी थी। उसने अपने कुफ्र को काबा की बेहुरमती से जोड़ दिया। बोला, अगर तुम सच्चे नबी हो ना तो मैं काबा का गिलाफ फाड़ दूंगा। और तीसरे ने तो बात ही खत्म कर दी। उसने ऐसी मंतिक इस्तेमाल की कि हर सूरत में इनकारी हो। कहने लगा, देखो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम इतने बड़े हो कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, और अगर झूठे हो तो तुम इस लायक ही नहीं कि तुमसे बात की जाए। तो सरदारों के साफ इनकार के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। वो तकरीबन 1 हफ्ता ताइफ में रुके रहे, आम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते रहे। लेकिन उससे वहां की लीडरशिप और भी ज्यादा घबरा गई। और फिर जो हुआ वो कोई इत्तेफाकी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म, सोचा समझा मंसूबा था। सरदारों ने शहर के नौजवानों और गुलामों को उकसा दिया। उन्होंने शहर से निकलने वाले रास्ते के दोनों तरफ लोगों को खड़ा कर दिया, और हुक्म क्या था कि उनके पांव और टखनों पर पत्थर मारो। जब भी वो जख्मों से चूर होकर बैठने लगते, वो लोग उन्हें जबरदस्ती फिर से खड़ा कर देते। ये जुल्म तब तक जारी रहा जब तक वो शहर से बहुत दूर नहीं निकल गए। हालत ये थी कि इनके जूते उनके अपने ही खून से भरकर उनके पैरों से चिपक गए थे। इस हाल में जख्मों से चोर और थके हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। और सितम ज़रीफ़ी देखें, ये बाग उनके मक्का के 2 बदतरीन दुश्मनों उतबा और शेबा का था। इस लम्हे जब ज़ाहिरी तौर पर हर उम्मीद टूट चुकी थी, उन्होंने गुस्से या शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपना रुख अल्लाह की तरफ किया और एक ऐसी दुआ की जो दिल को छू लेती है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी का शिकवा तुझी से करता हूँ। मेरे मौला, बस तू मुझसे नाराज़ ना हो, उसके बाद मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। और इसी बाग में एक बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया। एक तरफ थे बाग के अमीर मालिक उतबा और शेबा, जिन्होंने तर्स खाकर कुछ अंगूर भिजवा दिए,
लेकिन दूसरी तरफ था उनका एक आजिज गुलाम अद्दास। वो निनेवा का एक ईसाई था। जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र करते सुना तो वो फौरन पहचान गया कि अल्लाह के नबी हैं। उसने आपके हाथ और पाँव चूमे और वहीं इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि उसके मालिक वो अपने कुफ्र पर ही कायम रहे। बाग से निकलने के बाद ये आजमाइश अपने सबसे बड़े रूहानी मोड़ पर पहुंची। अब एक इलाही इंतखाब का वक्त था। जरा तसव्वुर करें इस मंजर का। एक पूरे शहर ने आप पर पत्थर बरसाए हैं, आप लहूलुहान हैं, और तभी आपको बदले की सबसे बड़ी ताकत पेश की जाती है। पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर होता है और पूछता है, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को कुचल दूं। लेकिन उनका जवाब वो इंतकाम नहीं था, वो मुस्तक़बिल के लिए एक उम्मीद थी। ये रहम और दूरअंदेशी की इंतहा थी। उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो देखें, ताइफ का ये सफ़र बज़ाहिर तो मुकम्मल नाकामी लगता है ना, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। सब्र और रहमत का यही वो मुजाहिरा था, यही वो किरदार था जिसने आगे चलकर मदीना के लोगों के दिल जीत लिए। यही वाक़या हिजरत की बुनियाद बना और एक नई इस्लामी रियासत के क़याम का रास्ता खोला। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल ही सबसे बड़ी कामयाबी का बीज बन जाती है। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दुनिया की तारीख को जानकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।